हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10th वालों के लिए सब्जेक्ट सिविक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति से लेसन सेकेंड का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले अपने इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट तक पढ़ चुके हैं, तो लेसन सेकेंड का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले पढ़ा था कि जो भारत में संघीय व्यवस्था का जो सूची है वो किस प्रकार है। तो इसमें से हमने एक सूची के बारे में पढ़ लिया था, तो दूसरी सूची हम शुरू करने जा रहे हैं जो है राज्य सूची। तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। यानी कि जो राज्य सूची में जो है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि से संबंधित और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। इसके संबंध में ये सब बात जो है मैटर दिए रहते हैं, इनके विषय में वह चर्चाएं की जाती हैं। तो राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यानी कि जो राज्य सूची है, इन सूचियों में जो भी अंकित किए गए हैं जिस तरह से, उसमें इसके विषय में जो भी फैसला लेना होता है और जो भी कानून बनाने का काम होता है वह राज्य सरकार ही इसको करती है और राज्य सरकार ही इस कानून को बनाती है। यानी कि यही इसको बना सकती है राज्य सरकार। इसी क्रम में अगला सूची है समवर्ती सूची। नहीं, इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी समवर्ती सूची यानी कि समान स्तर से ये सूची बनाया गया है। यानी कि समवर्ती, इसमें जो है कि शिक्षा में सभी का अधिकार है, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। इस तरह की ये विषय इसमें अंकित हैं इस सूची में। तो स्टूडेंट्स, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इसी क्रम में इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। यानी इस सूची में जो है दोनों सरकारों का दायित्व होता है, फ़र्ज़ होता है इनका। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ये अधिकार होता है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। लेकिन जब भी दोनों कानूनों में टकराव हो, दोनों में कोई अनबन हो, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। यानी कि उसे केंद्र सरकार ही सिर्फ मान्य करती है, उसके बनाया गया द्वारा ही मान्य होगा। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। यानी कि जो विषय इनकी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है, उनका क्या परिणाम होता है, उनका क्या कार्य होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है जैसे विषय है ये किसके अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो तकनीक है, ये संविधान बनने के बाद आए हैं। यानी संविधान बनने के बाद यह इनका आविष्कार हुआ। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी कि जो बाकी बचे हैं वो विषय केंद्र सरकार के अधिकार में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। यानी कि जो है कि इसमें कह रहा है कि अधिकतर बड़ी अधिक संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते, यानी उनको बराबर अधिकार नहीं दिया जाता। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विषय दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है।
अगर कुछ राज्यों को विषय दर्जा प्राप्त है, कुछ राज्य हैं जिनको विषय विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। यानी कि इसमें जो है कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है। इस राज्य में जो है विधानसभा की अनुमति के बगैर कोई संविधान लागू नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के तमाम जो मैटर बात सामने आ रहा है तो हमें इसको विशेष ध्यान देना होगा। तो इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी कि कह रहा है कि असल में भारत के कई अन्य प्रदेश के लिए कुछ भी ऐसे भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अतिरिक्त जो है निवासी हैं इस राज्य के जो हैं अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त, यानी कि अगर कोई दूसरा है, दूसरे प्रदेश के हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो वो जो है कि यहाँ पर कोई ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता है, उनका अधिकार नहीं है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। यानी कि भारतीय संघ की जो कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। कई इकाइयाँ जो हैं इस संघ में जिसमें उनका अधिकार बहुत ही कम है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकते हैं। यानी कई छोटे जो इलाके हैं जो अपने आकार के चलते, जिनका आकार जैसे देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से इनका जो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। यानी कि मौजूदा प्रांत यानी कि किसी दूसरे प्रांत में भी अगर देखा जाए तो विलीन करना संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। यानी कि इस तरह से जो है ये दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और इन्हें जो है केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस तरह से विशेष जो है अधिकार केंद्र जो है शासन चलाने का विशेष अधिकार जो है ये केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पढ़ा कि अधिकारों के इस बंटवारे में जो है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का यह बंटवारा होता है, जो हमारे संविधान की बुनियादी की बात है, ये अधिकारों के इस बंटवारे में जो है बदलाव करना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही कठिन है। यानी अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर ले लेकिन इसको बदल नहीं सकती वो। तो ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। यानी कि 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। इस बदलाव को से पहले जो है संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसको जो है बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। उसके बाद जो है कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराना होता है, उनसे मंजूरी मांगनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है थर्ड पार्ट। इसके बाद हम लेकर आएंगे लास्ट पार्ट। इसके बाद होगा आपका जो है चैप्टर समाप्त होने के कगार पर है। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू स्टूडेंट्स।